करारा जवाब दिया मोहसिन नकवी ने, शटअप कॉल दी इंडियन मीडिया को। और इस शटअप कॉल की पहली डिटेल मैं आपको बता दूं और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो कुछ भी इंडिया बीज रहा है, जो बो रहा है, उसकी जब फसल काटेगा नुकसान क्रिकेट का होगा। मैं जुल्कर शेख 365 डिजिटल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मोहसिन नकवी ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने आज एक ट्वीट की। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में इंडियन मीडिया को शटअप कॉल दी, जिस पर यह खबरें चल रही थी कि एसीसी का जो इजलास एक रोज कबल हुआ है उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराये से वो ये खबरें चला रहे थे कि मोहसिन नकवी ने माफी मांगी है। मोहसिन नकवी ने कैटेगोरिकली कहा, ना तो माफी मांगी है ना मांगूंगा, ट्रॉफी लेनी है आ जाएं, एसीसी दफ्तर आ जाएं, कप्तान साहब आए, ट्रॉफी ले जाएं, इंडिया जरूर जीता। अब इस कहानी का अगला मोड़ क्या आया कि अब सेक्रेटरी बीसीसीआई की तरफ से और इंडियन जर्नलिस्टों की तरफ से यह खबर आ रही है कि देखें, जो वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो में मौजूद है, बेसिकली वुमेन वर्ल्ड कप जो है उसकी मेजबानी इंडिया कर रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जो आपने बीज बोया था उसका ये आप फसल काटे ना, कि जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया के अंदर होने वाले किसी टूर्नामेंट में, अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है तो इंडियन टीम, और अगर इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तानी टीम, वो भाई साहब वहां नहीं जाएगी। उसके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू होगा जिस पर चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच इंडिया ने दुबई में बैठ के खेले। इसी तरह अब जो पहला इवेंट आया है, उस इवेंट के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी का वो वुमेन्स वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान की वुमेन टीम कोलंबो में अपने सारे मैचेस खेलेगी। अब वहां पर भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अब उससे पहले फिर क्या हो रहा है, सेक्रेटरी बीसीसीआई कह रहे हैं कि जी हम गारंटी नहीं देते हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। गेम को किस तरह तबाह करने के लिए बीसीसीआई सोच रहा है और इसमें क्रिकेट का कितना नुकसान होगा, और अगर क्रिकेट का नुकसान होगा तो इंडियन क्रिकेट से पैदा होने वाली कमर्शलाइजेशन कहां जाएगी। आपको क्या लगता है, एक अकेला मुल्क दुनिया में कोई गेम खेल सकता है? आपको क्या लगता है कि अगर इंग्लैंड को मदरलैंड ऑफ फुटबॉल कहते हैं, आज तक आपको लगा है सबसे बड़ी लीग्स होती हैं, इस फुटबॉल को बनाने वाला इंग्लैंड है, लेकिन उसने गेम के स्पिरिट को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, गेम की कहना ओरिजिनलिटी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आपको शायद मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि इंग्लैंड यानी बर्तानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान जब जंग हुई, उस वक्त भी फुटबॉल के मुकाबलों में अर्जेंटाइन और बर्तानिया का मैच सबसे ज्यादा अहम माना जाता था। उस मैच की सेंस में ये नहीं हुआ कि फलां टीम का, फलां मुल्क का, अगर मुखालिफ मुल्क का जो है कोई बंदा खड़ा होगा तो हम अपनी ट्रॉफी नहीं लेंगे। यहां तक कि हिटलर के वक्त होने वाली गेम्स में भी उनके मुखालिफ तरीन, जो नाजीज के मुखालिफ अलाइड फोर्सेस थी, यानी जिसमें बरतानिया सरफहरिस्त था, उनके खिलाड़ी भी हिटलर के हाथ से भी उन्होंने मेडल्स लिए। क्यों? क्योंकि खेलों को हमेशा सियासत से पाक रखा गया। अब इंडिया जो इसमें बीज बो रहा है, इसके अंदर वक्तन फवक्तन शिद्दत आती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बात तो तय कर ली है कि वो किसी तौर भी इंडिया की इस हटदर्मी और इस चालाकी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अब जब घुटने नहीं टेकेगा तो नुकसान किसका होगा? गेम का होगा। और अगर गेम का नुकसान होगा तो फिर इंडियन की ही दलील ले लें। इंडियन ये कह रहे हैं ना कि वो इस गेम में 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो अगर वो 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अगर उनको लगता है कि इंडिया में सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट है, तो जब क्रिकेट का इंटरनेशनल पोस्चर बर्बाद होगा तो गेम तो आपकी भी बर्बाद होगी। एक टाइम आएगा फिर क्रिकेट की कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप इस तरह करेंगे। इस वक्त अगर किसी को किरदार प्ले करना चाहिए तो मेरा ख्याल है फिर बारी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे आती है या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पे आती है, जिनके जो हमेशा इस गेम की स्पिरिट को बचाने के लिए हमेशा आगे आते रहे। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, मोहसिन नकवी साहब को, ये बयानात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, उनका कंडक्ट ठीक रहा है, उन्होंने पाकिस्तान का केस बहुत तगड़ा प्ले किया। अब उनको लॉबिंग करनी होगी, अब उसको लॉबिंग करनी होगी, क्योंकि इंडिया बिल्कुल औकात से बाहर हो गया। इस औकात से बाहर होने के बाद आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स को बचाने के लिए यह करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर एक चीज का, एक नफरत का बीज उन्होंने एशिया कप के अंदर बोया, तो अब वो चाह रहे हैं कि उसको आईसीसी के इवेंट्स तक ले जाएं, और वुमेन वर्ल्ड कप में अगर ये बीज जाएगा तो फिर इसका इंपैक्ट आपको आगे भी नजर आएगा। वो फिर आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में है, उसके अंदर तो फिर मेरा ख्याल है डांगा सोटे ही चलेंगे ना। आप क्रिकेट को इस नहज पे ले आएंगे तो फिर डांगे सोटे चलेंगे, और फिर एक टाइम आएगा क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा होगा इंटरनेशनली, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क में अपनी आईपीएल करवा के बस खुश हो जाया करेगा कि जनाब हमने क्रिकेट खिलवा दी, हमने क्रिकेट खिला दी, हम ही इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खुद ही मुंसिफ होंगे, खुद ही प्लेयर होंगे, खुद ही अंपायर होंगे, खुद ही शायकीन होंगे, खुद ही रैंकिंग डिसाइड करेंगे, खुद ही। नहीं भाई, गेम के इंटरनेशनल जेस्चर को बरकरार रखिए, गेम के इंटरनेशनल स्टाइल को बरकरार रखिए, और जो कुछ भी कर रहा है बीसीसीआई मोदी सरकार के कहने पर, आप ये देखिए कि किस हद तक इस गेम के अंदर सियासत को इन्वॉल्व किया गया है कि एशिया कप की जीतते ही नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ट्वीट कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का क्रिकेट ग्राउंड का वर्जन था। ये भाई अपनी सियासत को, आपके त्यारे गिर गए होंगे, आपने गलत फैसले किए, आपका पाकिस्तान पर हमले का फैसला ही गलत था, आपको किसी ने बताया नहीं, होश के नाखून ले लो भाई, वो तगड़े बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, आप ये समझे थे कि शायद कोई इक्तिसादी इकोनॉमिकल हालात इनके खराब है, ये भूखे। ओ भाई ये पुराना पाकिस्तान का इकोनॉमिकल मसला है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान की दिफा की सोच रखने वाले लोग जो है, वो जितने भी हम बेचारे भूखे बैठे हों, ये उनको पता है कि इंडिया से बचना है तो हमें तगड़ा ही रहना पड़ेगा, वरना हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आपका वो फैसला गलत था, अब आप उस गलत फैसले, सियासी फैसले को क्रिकेट पर डाल रहे हैं। क्रिकेट को खुदारा सियासत से बचाइए। बहरहाल टिट फॉर टैट वाली साइज रहनी है। अगर वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो ये भी नहीं मिलाएंगे, वुमेन टीम हाथ नहीं मिलाएंगे तो ये भी नहीं मिलाएंगे, अगले T20 वर्ल्ड कप में फड्डा डालेंगे तो ये भी डालेंगे। डलते डलते नुकसान क्रिकेट का होगा। और वो गेम जो जिसकी मेजॉरिटी एशिया के अंदर मौजूद है, यानी क्रिकेट को सबसे ज्यादा देखने वाले लोग इस साउथ एशिया में मौजूद हैं, उस गेम का अगर इंटरनेशनल पोस्चर आप छीनेंगे तो उससे बाकियों को नहीं फर्क पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 11% लोग, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की है, 11% लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, वो और गेम्स में भी है। अगर आपको लगता है इसी तरह इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट कितने % लोग देखते हैं, पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंडिया के अंदर आपको लगता है अगर 99% लोग क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर आप उसी गेम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी का इंटरनेशनल जस्टिस खत्म कर रहे हैं। खुदारा क्रिकेट को बचाएं और सियासत को साइड में रखें। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।